शास्त्र तो आप लोगों के लिए दिखाता हूं, आपका दृढ़ विश्वास करने के लिए, और अनजान जो गलत जगह फंसे हैं उनको ये सच्चाई बताने के लिए। जैसे अब क्या कहते हैं, आपके गुरुदेव तो केवल निंदा ही करते रहते हैं, ये संत मार्ग में शोभा नहीं देता। कोई जैसी साधना करता करने दो उसको, कमाल की बात कर दी तो बता, यहाँ भावुक लोग यहाँ उड़ जगेंगे, कोई कैसा करता है करने दो, उसकी ठेस मत पहुंचाओ। बालक हाथ में आग में हाथ देवे या बिजली के तार को पकड़ने जा रहा है, क्या उसकी भावना अच्छी है? वो गलत है। माता पिता या भाई बहन या कोई भी व्यक्ति देख रहा होगा, उसको तुरंत उठा लेगा, वो रोवे चाहे राजी रहे। इसी प्रकार जो ये नादान संत गलत मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये गलत रास्ते जा रहे हैं, तो हम उसको ये कह दें कि ये देखो रास्ता ये नहीं है, ये मैप आपके सामने रख दिया। अब जैसे आप कोई आए जींद से, और जींद से आए तो रास्ते में किसी जैसे मैप बना हुआ जींद टू रोहतक करोथा, तो उसमें लिखा है जींद से पहले चलोगे भाई जुलाना, जुलाने से फिर लखन माजरा, लखन माजरे रोहतक, मेन स्टेशन लिखे। पौलंगी आदि भी लिख दी, पौड़ी आ गई, बीच में गटोली आ गई, ये लिख सकते, ये सब लिखे एक मेंशन्ड है। और आगे फिर जज्जर रोड पे करोथा आश्रम है, ये मैप है। अब इसमें कोई नौका भी अपना अनुभव बता, तो अनुभव इतना तो हम बता सकते हैं, जैसे जींद से चले, टेलीफोन आ गया भाई कहां से पहुंच गए, कि हम जुलाना पहुंच गए। अब कहां पहुंच गए भी, लखन माजरा पहुंच गए। और कोई क्या वो अनुभव जो बता रहा है वो ठीक बता रहा है, फिर पूछा भी हम रोहतक पहुंच गए, तो सही अनुभव उसका, क्योंकि उस मैप के अनुसार चल रहा है। और चला जींद से और कहता मैं पहुंच गया कहां, संगरूर, तो क्या अनुभव आया बेवकूफ का। तो ऐसे ये अनुभव नहीं है, वो तो व्यर्थ धक्के खा रहा है इधर। जब जींद से आना करोथा है तो वो पहले लिखा हुआ है, उसके अनुसार चलना है हमने, उसमें अनुभव के बताना बताया। इसे न्यारा कोई बताता गलत है, और जो उसमें लिखा है उन स्टेशनों को बता रहा है तो ठीक है, ये अनुभव होता है अपना। अब जैसे भगवान ने जो गीता में लिखना था वो लिख रखा है, ये मैप बना दिया, इसमें मैप बना दिया कि ऐसा चलो, ऐसा मत चलो, ये रास्ता बता दिया, ये मार्ग बता दिया। पंथ किसे कहते हैं? मार्ग को पंथ, जैसे फलाना पंथ, राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, कबीर पंथ, ये वैष्णो पंथ, ये नाथ पंथ। पंथ माने रास्ता, कि उस समुदाय में जो वेव वर्षित है भगवान की वो कैसी है, दैट इज नोन एज पंथ। अब वो हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी पवित्र गीता में भगवान ने लिखा है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये हमारा पंथ है, भगवान के बताए अनुसार चलना बस। और जो भी उसमें लिखा है जो होना है कि वो ऐसा होगा, वो फिर ऐसा होगा, तो वो हमारे, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, इससे अलग कोई बता रहा तो गलत है, क्योंकि वो उस नक्शे पर, उस मैप के अनुसार नहीं चल रहा, उस पंथ के अनुसार नहीं चल रहा, जो भगवान के पाने का पंथ है, रास्ता है, मार्ग है, पूजा की विधि है। तो ऐसे ही ब्रह्म तक की साधना का मैप तो पवित्र गीता जी और चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल बस। और पूर्ण ब्रह्म के पाने का, वो सतपुरुष के पाने का, अकाल मूर्त के पाने का, वो जो मार्ग है, वो जो पंथ है, यानी जो मैप है या शास्त्र है, वो संविधान है, वो कबीर परमात्मा की वाणी। और उसी के साथ जिन्होंने उनको आंखों देखा, उस परमेश्वर सतपुरुष को सतलोक में, उस अकाल मूर्त को सतलोक में भी और काशी में भी, जैसे आदरणीय श्री दादू जी, आदरणीय श्री मुल्कदास जी, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी, आदरणीय श्री गरीबदास जी छुड़ानी वाले, इन्होंने उस परमात्मा की ही रजा से उस परमेश्वर को दोनों स्थानों पर देखा। आदरणीय श्री रामानंद जी, और उसके बाद उन्होंने अपने आंखों देखा, उस परमेश्वर का विवरण लिखा है, जो उस कबीर परमात्मा की अपने द्वारा वर्णित अपनी ही महिमा से जो का तो मिलता है, तो वो बिल्कुल सही पहुंचे हैं। उन्होंने परमात्मा को देखा है, साक्षात्कार हुए, और फिर उसके पाने की विधि उन्होंने अपनी वाणी में लिखी है। और वही ये दास आपको बताता है, 20 प्रमाण देकर के, वही पूजा दास दे रहा है, वही मंत्र दास दे रहा है, वही जो कि हमारे पहले जिन महापुरुषों ने
उस परमेश्वर के साक्षात दर्शन में उन्होंने भी उसी मंत्र के आधार पर परमात्मा को पाया है। इसलिए ठोकर कह रहा है दास के जो इसके अन्य जो जाप दिए जा रहे हैं और महिमा गाते हैं सतलोक और सतपुरुष की, वो आपको बहका रहे हैं, वो गलत रास्ते जा रहे हैं। अब इसको निंदा बताते हैं, कहते हैं कि निंदा बहुत करें आपके गुरु जी थे। अब जैसे गवर्नमेंट ने पीछे नोट पकड़े थे नकली 500 के, और रह रहकर बता रहे थे टेलीविजन पे कि ये देखो नकली है, ये असली है, इसमें ये कमी है, ये ठीक है, ऐसा गलत है, तो वो नकली समझना, उसको तुरंत दिखला दो हमारे को। तो बताइए, निंदा करती थी गवर्नमेंट, ये आपका भलाई कर रही थी, आपकी भलाई कर रही थी। और जो शराबी होगा ना, शराबी लोग भौंक रहे काम कोई न के मेरा नोट सही है, नोट सही है, फिर देखना अंदर होगा, फिर तो भी साथ में ना नोट तो गया ही गया तेरा नोट है। तो इसी प्रकार जो ये अब दास बता रहा है कि ये है उसके खास जो पर्टिकुलर्स, ये देखो इस असली के, ये है नकली के। अब इसको निंदा माने तो वो आप बुद्धि कमजोर लगी मैंने उस नादान की, क्योंकि उसको स्वयं ज्ञान नहीं, भावुकतावश लगा हुआ है। लेकिन अब देखो बिना गाय के दूध के गाय पर विश्वास कर ले, उसने खूब बखर गेरा, उसने दाना भी चढ़ा, उसका बिनोले भी डाले, तो मूर्खता की भावना है वो। तो पहले तो नहीं तो देख लिया दूध देगी कि ना देगी, और फिर वो आंख मीच कर उसने कौन, ठीक है गाय का अपना जो चारा है वो डालते रहेगा जो दूध ना देती, और कभी दूध नए दूध भी ना हो और ना ब्यावे। तो ऐसे जो संत जिनके पास पूजा की विधि ठीक नहीं है, तो वो ठीक है भाई, पिछले संस्कारी हंस तो हैं वो बेचारे, लेकिन अब वो बिना दूध की गाय है, और बिना दूध की गाय ने भाई कितना है गौ माता कहने वाला हिंदुस्तानी हो कोई ना रखे घर पे, उनके लिए गौशाला बनवा रखी है। तो ऐसी बात नहीं है कि संत जो होते आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय वो होगा जो जिसके पास सत भक्ति मार्ग होगा। नहीं तो देखो फिर एक जीवन व्यर्थ हो जाएगा, फिर हमारा कुछ नहीं बनेगा, ना वो गुरुजी भी अंदर होगा नरक में, और साथ में अनुयायी होंगे, क्योंकि वह शास्त्र के विरुद्ध साधना करने से भक्तिहीन हो जाएंगे। अभी तक जितने भी महापुरुषों ने जो आज तक दास के पास सबकी